नमस्कार बच्चों। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ रिहर्सल को लेकर। रिहर्सल, तैयारी, प्रैक्टिस, रिपीटेशन कहो, राइट। इस पाठ के लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य। तो प्रस्तुत एकांकी, तो ये जो रिहर्सल है एक एकांकी है, वन एक्ट। तो एकांकी बोले तो इसका मतलब है तो मंच यानी कि प्लेटफॉर्म जो है वो एक रहता है। दृश्य कहते हैं उसे, सन्निवेश, वातावरण, हाँ, मंच, प्लेटफॉर्म। तो उस मंच में दृश्यों के साथ साथ बहुत सारे किरदार, पात्रों का मौजूदगी जो है, तो उसी को हम कहते हैं दृश्यों में, अलग अलग दृश्यों में दिखाई देने वाले प्रस्तुतिकरण को ही हम कहते हैं एकांकी, वन एक्ट। यस। तो प्रस्तुत एकांकी हास्य व्यंग्य एकांकी काका हाथरसी डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल से संकलित है। इस एकांकी में वैद्य परमानंद तथा प्रोफेसर पांडुरंग अनोखे ढंग से मरीजों का इलाज करते हैं। रमेश के बेहोशी के अभिनय ने एकांकी को न सिर्फ हास्य व्यंग्य से सराबोर किया है, बल्कि वैद्य और प्रोफेसर की सच्चाई को भी उजागर करने का प्रयास। तो इस कहानी में, इस एकांकी में तो रमेश एक लड़का है जो बेहोशी का एक ड्रामा रिहर्सल कर रहा है। तो उसकी जो एक बेहोशी है तो व्यंग्यता के साथ साथ हास्य से भरी हुई है। साथ ही साथ उस हास्य के साथ वैद्य परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग की जो पोल है, सच्चाई जो है, तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। तो पात्र वर्ग में हम देखेंगे एक बीमार स्त्री है, यहाँ पर वैद्य परमानंद है, एक किसान फार्मर है, अध्यापक है टीचर, और प्रोफेसर पांडुरंग, और एक बालक जिसका नाम है रमेश, और बालक के पिता, माता और उसकी बहन। तो इस एकांकी में मूल उद्देश्य जो है, तो वहाँ वैद्य परमानंद जो है हर एक बीमार आदमी के लिए वो क्या करता था, अपने पास रहने वाली अमर भास्कर चूर्ण को दवाई के रूप में वो देता था। तो उसके पास एक बीमार स्त्री आती है और अपने बीमारी के इलाज को लेकर जाती है अमर भास्कर के रूप में। और बाद में एक किसान आता है, तो उसकी गाय अच्छी सी दूध नहीं दे रही है, तो उस गाय के लिए भी वैद्य परमानंद ने क्या किया, अमर भास्कर चूर्ण ही दे दिया। तो बाद में बारी आती है एक अध्यापक की। अध्यापक का बेटा जो रमेश है, तो वो रमेश घर में बेहोश होकर पड़ा है। तो उसे बेहोश से होश में लाने के लिए जब बुलाने अध्यापक जी आते हैं, तो अध्यापक के साथ साथ वैद्य परमानंद उनके घर जाता है अमर भास्कर चूर्ण ले जाकर। तो वो अपने चूर्ण देकर उस बेहोश लड़के को होश में लाता है क्या, तो वो बताना यहाँ पर एकांकीकार का मूल उद्देश्य है। तो एक सन्निवेश, ये दृश्य वैद्य परमानंद के पास हुई तो उसके अपोजिट एक है प्रोफेसर पांडुरंग। तो वो बात बात पर हर एक के चेहरे को पढ़कर, फेस रीडिंग करके क्या करते थे, मरीजों का इलाज करते थे। तो वही बीमार स्त्री जो है वैद्य परमानंद के पास आई थी, तो वो स्त्री क्या करती है, प्रोफेसर पांडुरंग के पास चली जाती है। तो तब इलाज के रूप में उसके चेहरे को देखकर बोलते हैं कि आप क्या है, बीमार नहीं हैं, तो आपको भ्रम हो गया है कि आप बीमार हैं, राइट। यस। तो बाद में उसे इधर उधर के उटपटांग बातें बताकर वो बोलता है कि आप महसूस कीजिएगा कि आप झांसी की रानी हो
और शेर के साथ लड़ रहे हो और युद्ध भूमि में बहुत सारे दुश्मनों को आपने क्या किया है, मार भगाया है, राइट। और अपने मन को आप कमजोर से ना प्रबल बनाइएगा। तो ये कहकर उसे बोलकर भेज देते हैं कि आप बीमार नहीं हो। तो बाद में ना किसान की बारी आती है। तो किसान अपने गाय के लिए दवाई या फिर इलाज के लिए कुछ पूछने आता है। तो बोलते हैं कि क्या है कि किसान के गाय की फोटो लाने के लिए बोलते हैं कि ताकि उसके फेस रीडिंग करके मैं क्या कर सकूं, बीमारी का क्या है वजह मैं बता सकता हूँ, इलाज में बता सकता हूँ। तो बोलकर भेज देते हैं। तो बाद में ना उस रमेश की बहन क्या है, प्रोफेसर पांडुरंग के पास आती है। तो जब वो आई तो अपने भाई को होश में लाने के लिए वो क्या करती है, प्रोफेसर पांडुरंग को लेकर आ जाती है घर। तो यहाँ आमना सामना होता है अध्यापक के घर में वैद्य परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग की, राइट। दोनों आपस में झगड़ते हैं कि रमेश को देखकर वैद्य परमानंद बोलता है कि इसको होश में लाने के लिए अमर भास्कर चूर्ण पिलाना होगा, तो तभी ये होश में आएगा। तो ये सब बातें उससे होती हैं और प्रोफेसर बोलता है कि ये बेहोश हुआ नहीं है, इसे भ्रम हो गया है कि ये होश में ही है, बेहोश नहीं हुआ है। तो ये सब बातें दोनों के बीच आ गए। तो उनके तू में ना रमेश क्या है झटके मारकर उठ जाता है और बोलता है कि भ्रम मुझे नहीं हुआ है, इन लोगों को हुआ है कि परसों स्कूल में होने वाली एक नाटक के लिए जहाँ पर मुझे बेहोश रहना है 3 घंटों के लिए, तो उसका ही मैं रिहर्सल कर रहा था। तो बोलकर क्या करता है, अपने माँ को बेहोश होने की वजह बता देता है। तो यहाँ मूल उद्देश्य एकांकीकार का कि सच्चे अर्थ में वैद्य परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग जो डॉक्टर कहलाते थे, वैद्य कहलाते थे, तो उनका रमेश के बेहोश होने के वजह से उनकी सच्चाई जो है किस तरीके से बाहर आ जाती है, तो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, यस। रिहर्सल हास्य एकांकी के लेखक ओम प्रकाश आदित्य। वैद्य परमानंद के पास एक बीमार स्त्री अपने इलाज के लिए आती है। वैद्य उसकी दिल की बीमारी के लिए अमर भास्कर चूर्ण खाने को कहते हैं और उसे 15 दिन तक खाना न खाने के लिए और परहेज बता देते हैं, पानी भी न पीने के लिए। एक किसान उस स्त्री के बाद अपनी गाय के इलाज के लिए वैद्य परमानंद के पास आता है। वैद्य उसको भी ना अमर भास्कर चूर्ण खाने के लिए दे देते हैं, खुद भी खाओ और गाय को भी खिलाओ। तो इसके बाद में ना बारी आती है अध्यापक की, जो अपने बेहोश लड़के को होश में लाने के लिए वैद्य परमानंद के पास आया है। तो प्रोफेसर पांडुरंग और वैद्य परमानंद एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों उस बेहोश लड़के का ना अपने ढंग से इलाज करने लग जाते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि लड़का बेहोश नहीं है और उसे क्या है, सन्निपात है, स्नायु रोग है। तो वैद्य परमानंद कहते हैं लड़का बेहोश है, उसे सन्निपात हो गया है। दोनों के बीच जो झगड़ा हो गई तो उसे सुनकर बेहोश लड़के का नाम जो रमेश था वहाँ दोनों की बातें सुन रहा है और वहाँ उठ खड़ा होता है और कहता है कि सन्निपात वैद्य परमानंद जी को है और स्नायु रोग जो है प्रोफेसर पांडुरंग को हुआ है।
तो मैं तो ना परसों की नाटक में जो 3 घंटे की बेहोशी का नाटक जो मुझे करना है, तो उसकी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिहर्सल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहकर लड़का क्या कर देता है, सभी को चौंका देता है। तो ये जो एक संक्षिप्त विवरण है रिहर्सल का, ठीक। और इस रिहर्सल के प्रश्नोत्तरों को अगर हम देखेंगे तो वे कुछ इस प्रकार के हैं बच्चों। रिहर्सल, वैद्य परमानंद बीमार स्त्री को कितने दिन तक खाना न खाने के लिए कहते हैं? तो जवाब है 15 दिन के लिए खाना न खाने को कहते हैं। किसान किसकी बीमारी के इलाज के लिए वैद्य परमानंद के पास आया? गाय। वैद्य परमानंद हर बीमारी के लिए कौन सी दवा देते थे? अमर भास्कर चूर्ण। प्रोफेसर पांडुरंग बीमार स्त्री के कमजोरी दूर करने का क्या उपाय बताते हैं? तो जवाब है प्रोफेसर पांडुरंग बीमार स्त्री को हिम्मत रखने के बाद कहकर बीमारी का इलाज बताते हैं। तो आप हिम्मत रखिएगा। यस। प्रोफेसर पांडुरंग किसान को किसकी फोटो लाने के लिए कहते हैं? तो किसान को गाय की फोटो लाने के लिए कहते हैं। यस। आगे का जो सवाल है, प्रोफेसर पांडुरंग किसे यमराज का सगा भाई कहते हैं? तो जवाब है वैद्य परमानंद को। प्रोफेसर पांडुरंग लड़के को होश में लाने के लिए कैसी कहानियां सुनाने को कहते हैं? तो प्रोफेसर पांडुरंग लड़के को होश में लाने के लिए ऐसी कहानियां सुनाने के लिए कहते हैं जिनमें बेहोश व्यक्ति होश में आए थे। ठीक। यस। तो वैद्य परमानंद के अनुसार लड़के को क्या हुआ है? स्नायु रोग। नर्व डिसीज इज कॉल्ड स्नायु रोग। राइट। यस। बेहोशी का अभिनय किसने किया? बेहोशी का अभिनय लड़के ने किया। राइट। तो बेहोशी का अभिनय करने वाला लड़का जो है उसका नाम क्या था? और उसका नाम था रमेश। तो बचपन में किसने बेहोशी का अभिनय किया था? तो तब हम बातें करेंगे वैद्य परमानंद को। तो वैद्य परमानंद अपने बचपन में ना बेहोशी का नाटक किए थे। तो दीर्घ प्रश्नों में पहला सवाल, परमानंद बीमार स्त्री का इलाज किस तरीके से करते हैं? तो वे अमर भास्कर चूर्ण देकर बोलते हैं कि 15 दिन तक खाना मत खाओ। और क्या है, 10 दिन तक पानी मत पियो। तो इस अमर भास्कर चूर्ण को ऐसे खाओ कि वो सीधे कहीं न रुकते हुए धड़कने वाले आपके दिल तक पहुंच जाए। तो यही आपकी असली इलाज है। तो ऐसे बोल देते हैं। वैद्य परमानंद गाय की बीमारी दूर करने का क्या उपाय बताते हैं? तो किसान जब गाय बीमार है, दूध अच्छी तरह नहीं देती है, चारा अच्छी तरह नहीं खाती है, जब बोलते हुए आता है तो उस किसान को बोलते हैं कि अमर भास्कर चूर्ण तुमको देता हूँ, तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना। और गाय के दूध को निकाल कर क्या करना है, उसी को पिलाना है और साथ ही साथ उसे चारा भी खिलाना है। तो ये सब उटपुटान बातें जो हैं इलाज के रूप में बता देते हैं वैद्य परमानंद जी। प्रोफेसर पांडुरंग बीमार स्त्री का इलाज किस तरीके से करते हैं? कि आप क्या है, बीमार नहीं हैं, आपको भ्रम हो गया है कि आप बीमार हैं। तो आप एक झांसी रानी हो, तो जंगल में तुम क्या कर रहे हो? शेर के साथ लड़ रहे हो और उसके हाथ में मुंह डालकर क्या कर रहे हो? उसके दांत को तोड़ रहे हो। आप झांसी के रानी हो। तो ये सब बोलकर बोलते हैं कि आप युद्ध भूमि में ना अपने दुश्मनों से लड़ रहे
हैं, तलवार से ना उनको मार कर गिरा रहे हैं, तो ऐसा महसूस कीजिएगा। और क्या है, समुंदर में आप क्या कर रही हो कि समुंदर में आप उछल कर उसमें डूब कर, मीन्स आप तैरने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे सब बातें उसे बता देते हैं कि आपको वहम हो गया है, कि आपको भ्रम हो गया है कि आप बीमार हैं। तो आपको बीमारी बिल्कुल नहीं है। आप क्या कीजिएगा, हिम्मत से काम लीजिएगा। राइट, यस। वैद्य और प्रोफेसर के आमने सामने जो बातें होते हैं, दृश्य जो है रमेश के घर में, उसको बताइएगा। तो यहाँ पर रमेश के घर में जब वे लोग मिलते हैं तो यमराज का सगा भाई बोलता है प्रोफेसर पांडुरंग वैद्य परमानंद को, और वैद्य परमानंद ने कहा कि लड़के को क्या है, सन्निपात हो गया है, फिट्स। राइट, और प्रोफेसर बोलते हैं नहीं नहीं, इसे स्नायु रोग है, नर्व डिसीज। तो ये सब आपस में ना दोनों उस बेहोश लड़के को इलाज करते करते झगड़ते हैं। तो एक सुंदर ढंग से एकांकीकार ने यहाँ पर उनके झगड़े को एक व्यंग्यता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। राइट, यस। रमेश ने बेहोशी का अभिनय क्यों किया, तो उसे परसों स्कूल के एक नाटक में 3 घंटे के लिए बेहोशी का एक अभिनय करना था। तो उसी का रिहर्सल वो क्या कर रहा है, घर में कर रहा है। लेकिन उसके पिताजी जो अध्यापक थे और उसकी बहन और उसके माँ डर कर वे सोचने लग गए कि जैसे ये अभी चित पड़ा था घर में कि बेहोश हो गया है, तो उसे होश में लाने के लिए पिताजी जाकर वैद्य परमानंद को बुला कर लाते हैं ताकि वो अमर भास्कर चूर्ण देकर उसे होश में लाए। और उसकी बहन जो है, बड़ी बहन, जाकर वो क्या करती है, प्रोफेसर पांडुरंग को लेकर आती है ताकि ना प्रोफेसर पांडुरंग उसके फेस रीडिंग करके, उसके चेहरा देखकर उसे होश में ला सके। तो ये सब बातें वहाँ पर रमेश के बेहोशी के बारे में आप लिखोगे। वैद्य परमानंद का चरित्र चित्रण कीजिए। कैसा था वैद्य परमानंद, हर एक इलाज के रूप में ना हर एक रोगी को, बीमार व्यक्ति को वो क्या करता था, अमर भास्कर चूर्ण देता था। तो वो दिखने में कैसा था, सब कुछ लिखना है। यस, प्रोफेसर पांडुरंग का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भी ना, तो ये प्रोफेसर पांडुरंग हर एक के चेहरे को देख देख कर, उसकी चेहरा पढ़कर, फेस रीडिंग करके बीमारी का इलाज बता देते थे। तो वो दिखने में कैसे थे, क्या है, उसका विवरण उनके चरित्र चित्रण में आप करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा, हु सेड टू हुम। तो पहला वाक्य है परहेज। परहेज यानी कि प्रिकॉशन, परहेज ही तो असली इलाज है। तो प्रस्तुत वाक्य वैद्य परमानंद बीमार स्त्री को कहते हैं। तो तुम भी खा लेना और गाय को भी खिला देना। तो यह वाक्य भी ना वैद्य परमानंद के हैं और वो कहते हैं किसान को। नहीं, कई बेटे अपने बाप से भी बड़े होते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य वैद्य परमानंद कह रहे हैं, अध्यापक जी से कह रहे हैं। ठीक तो हो जाएगा पर होश में नहीं आएगा। तो इस बात को वैद्य परमानंद कहते हैं, बेहोश लड़के की माँ को कहते हैं। राइट, तुम्हें क्या हो गया है मेरे लाडले। तो इस वाक्य को ना, प्रस्तुत वाक्य को बेहोश लड़के की माँ बेहोश लड़के से, रमेश से कह रही है। नेक्स्ट, ससंदर्भ स्पष्टीकरण। मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपने रोगियों को ना अक्सर मरते हुए देखा है। तो इस प्रस्तुत वाक्य को ना हिंदी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव से लिया गया है, रिहर्सल पाठ से। इस बात को ना क्या है, एकांकीकार कह रहे हैं पढ़ने वाले पाठकों को। संदर्भ कब का है, वैद्य परमानंद क्या है, एक बीमार स्त्री जब उसके पास आती है तो अपने बीमारी के इलाज को पाने के लिए, तो उसके सामने अपने इलाज के अलग अलग ढंग बताते हुए और उसे क्या है, इलाज किस तरीके से लेना है, करना है,
तो ये सब बातें बताकर 15 दिन खाना मत खाओ, 10 दिन पानी मत पियो, ये सब बोलकर उसे क्या करता है, उपरयुक्त वाक्य को बताता है। आकि मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने रोगियों को दरअसल हमेशा मरते हुए देखा हूँ। राइट, हृदय का गुण ही धड़कना है। तो यहाँ प्रस्तुत वाक्य जो है रिहर्सल पाठ से है। इस वाक्य को क्या है, प्रोफेसर पांडुरंग कह रहे हैं उस बीमार स्त्री से कह रहे हैं जो वैद्य के बाद प्रोफेसर के पास इलाज के लिए गई थी। राइट, तो उसके दिल के धड़कने के बात को लेकर, उसके बीमारी को लेकर बताते हैं कि आप बीमार नहीं हैं, आपको भ्रम हो गया है कि आप बीमार हैं। तो हर एक के शरीर में जो हृदय है, तो हृदय का गुण ही है धड़कना। वो जोर जोर से ही धड़कता है, मेरा भी धड़कता है, आपका भी धड़कता है, हर एक इंसान का धड़कता है। तो बताते उपरयुक्त वाक्य को प्रोफेसर पांडुरंग बताते हैं। मुझे डर है कि कहीं यहाँ बैठे बैठे मेरा दिल धड़कना बंद कर दे, न कर दे। तो इस वाक्य को वो बीमार स्त्री जो है वो कहती है। राइट, प्रोफेसर पांडुरंग से। इसके बाद में ना बारी है, इसे भ्रम हो गया है कि यहाँ बेहोश है। तो लड़के को होश में लाने के लिए जब लड़के के घर आता है प्रोफेसर पांडुरंग, तो उसके बेहोशी को देखकर बोलता है कि इसे स्नायु रोग हुआ है, इसे भ्रम हुआ है, और इसे ऐसी ऐसी कहानियां सुनाओ जिसमें ना बेहोश होकर होश में आए हुए लोगों की कथा हो। राइट, यस। सन्निपात है वैद्य परमानंद को और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग को। तो ये बात जो है बेहोश होकर, इनके वार्तालाप सुनकर झटकर उठो खड़े होकर ताज्जुब में बोलने वाले रमेश की बातें हैं ये। तो बेहोशी का अभिनय करने वाला वो उठकर बोलता है कि वो क्यों बेहोश था। तो उसे बताते बताते उपरयुक्त वाक्य जो है सन्निपात वैद्य परमानंद को और स्नायु रोग जो है वो है प्रोफेसर पांडुरंग को कहता है। यस। अन्य लिंग रूप लिखिए। हाथी, हाथी का अन्य लिंग रूप है हाथिनी। शेर, शेरनी। गाय, बैल। अध्यापक, अध्यापिका। ठीक, और लड़का, लड़की। पिता, माता। भगवान, भगवती। ये अन्य लिंग रूप है। अन्य वचन रूप। दुकान, दुकानें। दुकान अ से अंत होकर भी एक आपादित शब्द है जिसका बहुवचन दुकान से, एक वचन से दुकान, दुकानें, बहुवचन लकीर के साथ बिंदु। घंटा, घंटे। मूछ, मूछे। सपना, सपने। किताब, किताबें। मुद्रा, पोजीशन इज कॉल्ड मुद्रा, मुद्राएं, स्वर का ए, चंद्र बिंदु। यस। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। बेहोश, होश। मौत, जन्म। यस। छोटा, बड़ा। मोटा, दुबला, पतला। यस। शीघ्र, विलंब। तो ये कुछ विलोम शब्द, अन्य लिंग रूप, वचन रूप, ये सब बातें रिहर्सल के जुड़े हुए। तो ठीक, यस। तो इसके साथ साथ मैं आशा करती हूँ अब तक के जो बातें हमने यहाँ पर वार्तालाप किया आपको समझ में आ गए हैं। अमृत का जो विलोम शब्द है बच्चों, तो वो होता है विष। ठीक, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, ऐसे ही बातें करते जाएंगे। उत्साह, निरुत्साह। प्रसन्न, अप्रसन्न, ऐसे ही जनरल अगर हम विलोम शब्दों को देखेंगे तो विलोम शब्द जो हैं तो विलोम शब्द अलग अलग दो दो अगर आप लिखोगे। राइट, यस। रोशनी जो है रोशनी का, और एक है प्रकाश, उजाला। राइट, तो ये सब बातें, तो अगर आप दोनों समानार्थक दो दो विलोम शब्द लिखेंगे तो ठीक ही रहेगा, करेक्ट ही है। जैसे ना कुरूप के लिए ना सुंदर, सुंदर के लिए आप विलोम शब्द असुंदर भी लिख सकते हो, बदसूरत, कुरूप। राइट, यस।
तो लाइक दिस। तो ये सब बातें याद रखिएगा, ध्यान से पढ़ाई करना ना जरूरी है। तो अब तक के जितने भी वीडियो क्लासेस सर और मेरे द्वारा आपको मिल गए हैं ना, तो इनको रेफर करके आप क्या कीजिएगा, अभ्यास पुस्तिका और आपके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिख कर रेडी रखिएगा। तो अगले मुलाकात में ना और कुछ बातों को लेकर मेरी मुलाकात आपसे होगी। तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। सब लोग अपने स्वास्थ्य के साथ साथ स्वस्थ रहिएगा घर में, राइट। परिवार के साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान देते हुए तो आप क्या करिए, आगे बढ़िए। तो मुझे अनुमति दीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।